हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर का टेस्ट लगाएंगे और यहाँ पर कह सकते हैं ये करंट अफेयर के जो आपके टेस्ट हैं बहुत ही अच्छे हैं। तो अगर लगातार ये सीरीज आप ज्वाइन करेंगे 100% आपको मिलने वाले जितने भी करंट अफेयर हैं सभी आपको यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। चलते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि 15 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल पूर्ति एवं सीवरेज से जुड़ी 7 परियोजनाएं, याद रखिए कितनी परियोजनाएं, 7 परियोजनाओं की शुरुआत किया है। किस राज्य में? तो इस राज्य का नाम है ऑप्शन बी बिहार राज्य में 7 परियोजनाओं की शुरुआत किया है जो कि जल पूर्ति एवं सीवरेज से संबंधित आपकी हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के तहत राज्यों की रैंकिंग में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो याद रखिए ये आपकी रैंकिंग कौन सी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020। मतलब क्या होता है कि कौन सा राज्य बिजनेस के मामले में कितना अच्छा कह सकते हैं रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो प्रथम रैंकिंग है वो आपकी किसकी है? तो आपके आंध्र प्रदेश की है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सितंबर 2020 में 5वें ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? तो याद रखिए आपका जो ब्रिक्स है, ठीक है, ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स आपका जो कह सकते हैं 5 आपकी उठती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले आपके देश हैं, 5 देश। ठीक है, इनमें से कह सकते हैं इस बार जो अध्यक्षता हुई है वो आपकी किसने किया है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, रूस ने किया है इस बार की अध्यक्षता। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत किया है? रोजगार सेतु की जो आपकी शुरुआत किया है ये किसके द्वारा? तो आपकी कह सकते हैं राज्य सरकार ने के द्वारा किया गया है। किनके लिए किया गया है? तो कुशल श्रमिकों के लिए किया गया है। और किस राज्य में की गई है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 4 का आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आपकी मध्य प्रदेश सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना आपकी शुरुआत किया है। ठीक है, डी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है कि हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा जारी किए गए नए मानचित्र में काला पानी को नेपाली सीमा का क्षेत्र बताया गया जो विवाद का विषय बन रहा है या बना रहा। यह काला पानी क्षेत्र किस भारतीय राज्य में स्थित है? देख लीजिए काला पानी जो क्षेत्र है यह आपके किस भारतीय क्षेत्र में है? यहाँ पर 5 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब आपका बी हो जाएगा, आपके यहाँ पर उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में है। ये वो काला पानी नहीं है जो अंडमान निकोबार में जो आपकी जेल हुआ करती थी, सेल्यूलर जेल, वो आपकी नहीं है। ये आपका ये अदर आपका क्षेत्र है। ठीक है, तो आपकी जो उत्तराखंड में है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उस भारतीय का नाम बताइए जिसने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। ठीक है, तो आपके ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के हैं जो कि 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता के रूप में इन्हें कार्यभार संभाला है। और ये कह सकते हैं भारतीय हैं और इनका नाम जो है यह आपका है ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि आईसीसी ने किसकी अध्यक्षता में गेंद को चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल किए जाने पर पाबंदी लगाने की सिफारिश किया है? देख लीजिए, आप देखते होंगे, क्रिकेट देखते होंगे तो कई लोग होते हैं, है ना, ये प्रोसेस किया करते हैं। तो याद रखिए पाबंदी लगाने के लिए यहाँ पर कह सकते हैं जो ये आपकी अध्यक्षता थी किसकी? तो ऑप्शन आपका ये आपका अनिल कुंबले। ठीक है, अनिल कुंबले की अध्यक्षता में ये आपकी बैठक हुई, सिफारिश हुई, जिसमें से कहा गया कि थूक अगर लगाते हैं गेंद पर, ठीक है, तो उसे फिर पाबंदी हुई है। तो ये आपका अनिल कुंबले। ऑप्शन आपका 7 का आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से लड़ने वालों स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए किस पीपी किट का निर्माण किया है? तो याद रखिए जो आपके भारतीय नौसैनिक है, ठीक है, भारतीय नौसैनिक ने किया है जो कि यहाँ पर कह सकते हैं कोविड-19 महामारी से लड़ने वाले जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? तो आपकी पीपी किट है। ठीक है, जो आप देखे होंगे कि वही पहने रहते हैं व्हाइट वाली, है ना, वही आपकी इनकी ड्रेस है। तो आपका 8 का जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, आपकी नौरक्षक। ठीक है, कौन से कर्मचारियों के लिए? तो ये आपके है नौरक्षक कर्मचारियों के लिए पीपी किट का निर्माण किया है जो कि भारतीय नौसेना ने। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है
कि न्यू डेवलपमेंट बैंक अर्थात एनडीबी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो याद रखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है, ये बनाया गया है ऑप्शन आपका सी मार्कोस ट्राइजो को। ठीक है, मार्कोस ट्राइजो को बनाया गया, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी है अर्थात मतलब कह सकते हैं रक्षा विनिर्माण, तो रक्षा विनिर्माण सेक्टर में ऑटोमेटिक रूप से एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का ऐलान किया है? ये ऐलान किया है आपका बी आपकी 74%। ठीक है, कितना? 74%। पहले आपकी कितनी? 49 से बढ़ाकर कितना? तो 74%, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं और यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है? यहाँ पर बढ़ा की बात कर रहा है, तो आपका 11 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आपके कर्नाटक में वन आच्छादित क्षेत्र आपका सबसे ज़्यादा बढ़ा है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा 2020-2021 के बजट में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाया है? तो याद रखिए हरित ऊर्जा उपकरण, ठीक है, हरित ऊर्जा उपकरण से संबंधित आपका है, तो ये आपका जो शुल्क लगाया है कितने प्रतिशत? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 20% आपका शुल्क लगाया है, जो कि अगर आयात करते हैं। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रही? ये आपके देख सकते हैं जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा 2019-20 के लिए है जो भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रही है, तो आपका 13 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब हो जाएगा नंबर 5% रही है, मात्र 5%। ठीक है, अगला दिया गया है कि बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? 5 लाख तक आय पर कितना टैक्स देना होगा? यहाँ पर 14 का जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका डी 0% हो गया है, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत के किस शहर में आदिवासी संग्रहालय खोला जाएगा? काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, याद रखिएगा किस शहर में, तो आपका 15 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आपके रांची में। यहाँ पर रांची में कह सकते हैं कि आदिवासी संग्रहालय खोला जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सा संगठन वर्ष 2020 को नर्स, ठीक है, कौन सा आपका है यहाँ पर नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में मना रहा है? ठीक है, कौन सा संगठन वर्ष 2020 को, यहाँ पर 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में यहाँ पर मना रहा है? तो आपका जवाब हो जाएगा 16 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यह आपका WHO है। ठीक है, WHO है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि किस राज्य की सोहराय तथा कोबहर कला को GI टैग दिया गया है? देखिए यहाँ पर आपकी कह सकते हैं आपकी कला है कौन सी? सोहराय और आपका कोबहर कला। ठीक है, इसे GI टैग दिया गया है और यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, आपकी झारखंड। ठीक है, तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नई नई करंट अफेयर आपकी आ रही हैं। पहले आपको GI टैग नहीं पढ़ना पड़ता था, अब आपको GI टैग भी पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, पहले इतनी रिपोर्ट नहीं आया करती थी, अब इतनी ज़्यादा आपकी रिपोर्ट आती है, कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कहीं कुछ, है ना। तो भैया जैसे जैसे समय परिवर्तन हो रहा है आपका कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। इससे अच्छा है कि अभी जो आपकी वैकेंसी चल रही हैं उन्हीं पर आप जॉब ले लीजिए तो सही है, अन्यथा आने वाले कल में आपको एक सीट लेने में आपको जीवन बीत जाएगा। समझ रहे हैं ना, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। चलिए अगला है कि हाल ही में कॉमनवेल्थ का 54वां सदस्य देश पुनः कौन बना है? पुनः की बात की है, इसका मतलब पहले था, दोबारा फिर से आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 18 का जवाब हो जाएगा बी, यह आपका मालदीव है। ठीक है, मालदीव। अगला प्रश्न आपका है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भारत में बजट बनाने का सबसे अच्छा तरीका किस राज्य का है? याद रखिए बजट बनाने का सबसे अच्छा तरीका जो आपका है वो असम सरकार का है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को
5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। याद रखिएगा, जो आपके राष्ट्रीय हैं और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता हैं उनको 5% तक आपका आरक्षण देने का निर्णय लिया है। और ये जो आपकी सरकार है ये आपकी कौन, तो आपकी मध्य प्रदेश सरकार है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि महिला यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किस राज्य सरकार ने एक विशेष बस सेवा जिसका नाम रखा गया है आपका सी शटल, ठीक है, क्या नाम है, तो इस बस सेवा का नाम है सी शटल का शुभारंभ किया है। ये महिलाओं, जो महिला यात्री हैं उनकी सुरक्षा के देखते हुए आपका किया गया है। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आपकी तेलंगाना सरकार ने किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कि किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि थे। यहाँ पर याद रखिए, गणतंत्र दिवस आपका दिया है, गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि आपके कौन थे, तो जवाब यहाँ पर आपका 22 का हो जाएगा, सी नंबर। यह आपके ब्राजील के आपके राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय में किस भारतीय गेंदबाज ने पहली बार हैट्रिक विकेट लिया है। देख लीजिए, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आपका है, ठीक है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है और इसमें पहली बार है जो कि गेंदबाज कोई है जिसने हैट्रिक विकेट लिया है। तो 23 क्वेश्चन आपका बी हो जाएगा। यह आपके हैं दीपक चाहर, ठीक है, दीपक चाहर है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भैया राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाते हैं, तो आपके 31 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि 2 बच्चों से अधिक वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। भाई अगर 2 बच्चों से ज़्यादा अगर आप मतलब क्या है कि ये सरकार में अर्थात इस राज्य में अगर कोई किसी के 2 बच्चे से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये वो सरकारी नौकरी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 25 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, आपका जवाब आपका बी हो जाएगा। ये आपकी असम सरकार है, ठीक है, असम सरकार। अगला दिया है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एक्सीडेंटल मैजिक के लेखक कौन है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एक्सीडेंटल मैजिक की जो लेखक है वो आपके कौन से, तो 26 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा नंबर। ये आपके हैं केशव गुहा, ठीक है, कौन है आपके, केशव गुहा है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे दुनिया का पहला CNG टर्मिनल भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा। याद रखिए, दुनिया का पहला CNG आपका टर्मिनल है, ठीक है, जो कि आपका स्थापित किया जाएगा आपके भावनगर में, ठीक है, भावनगर गुजरात। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हाल ही में खोजी गई एशियन जंपिंग मकड़ी का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। याद रखिए, आपकी अभी हाल ही में खोजी गई है एशियन जंपिंग मकड़ी, ठीक है, और इसका जो नाम रखा गया है ये रखा गया है सचिन तेंदुलकर के नाम पर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि सुरंगा बावड़ी को वर्ष 2020 के विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है। तो याद रखिएगा, ये आपका क्या है, आपका सुरंगा बावड़ी, ठीक है, और इनका जो संबंध कह सकते हैं वो आपके किस राज्य से है। तो 29 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आपके कर्नाटक से है, जो कि कह सकते हैं विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय रेलवे की घोषणा के अनुसार किस देश के साथ पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी। यह आपके याद रखिएगा कि भारतीय रेलवे की घोषणा के अनुसार है, जो कि यहाँ पर कह सकते हैं कि पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन आपकी चलाई जाएगी, और ये आपके किसके साथ, तो आपके नेपाल के साथ। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए नेपाल। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत की पहली नेत्रहीन IAS महिला कौन बनी है। यह आपकी नेत्रहीन पहली आपकी IAS महिला आपकी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर। ये आपकी है प्रांजल पाटिल, ठीक है, कौन आपके हैं, तो प्रांजल पाटिल है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि आदिवासी महिलाओं को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित करने के लिए किस सोशल मीडिया संस्थान ने डिजिटल बेटी अभियान की शुरुआत किया है। याद रखिए, कौन सा आपके यहाँ पर है, डिजिटल बेटी अभियान की शुरुआत किया है, किस संस्था ने किया है। इस संस्था का नाम है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी, फेसबुक संस्था ने किया है, जो कि आपके डिजिटल बेटी अभियान शुरू किया है। यह आपके जो आपके आदिवासी महिलाएं हैं उनको डिजिटल रूप से प्रशिक्षित करने के लिए है। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि
कि विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में निर्मित किया जाएगा। यह आपका पहला होगा जो कि अनुसंधान आधारित होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय, और आपका जो निर्मित किया जाएगा कहाँ पर, तो आपके ऑप्शन बी आपके संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित किया जाएगा अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न आपका है कि जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य। जल नीति लागू करने वाला ये आपका देख लीजिए पहला राज्य जो आपका है ये आपका कौन सा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यह आपका मेघालय राज्य है जो कि कह सकते हैं जल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य आपका है मेघालय। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि भारत किस देश के साथ तुर्गा बिजली परियोजना पर समझौता किया है। देख लीजिए कौन सी आपकी परियोजना है, तुर्गा बिजली परियोजना है, और ये जो आपके कह सकते हैं समझौता किया है आपके जापान के साथ, तो 35 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा जापान। अगला प्रश्न आपका दिया है कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की जो मेजबानी करेगा वो आपका कौन सा, तो राइट आंसर आपका 36 का हो जाएगा, ए नंबर आपका इटली करेगा। ठीक है, तो 36 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित जीआई टैग प्राप्त वस्तु में कौन सुमेलित नहीं है। जीआई टैग प्राप्त वस्तु में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 37 का जवाब देना है, 37 का जवाब देना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका दिया है कौन सा, यहाँ पर मयूर गुड़ तो आपका सही है, मयूर जो गुड़ है वो केरल है, सिलाव खाजा आपके बिहार है, और पंचमथम प्रसाद आपका कह सकते हैं तमिलनाडु। लेकिन ये जो आपका इरोड हल्दी है ना, ये आपके उड़ीसा की नहीं है, ये आपके तमिलनाडु के है। इस प्रकार से ए नंबर आपका असुमेलित है। अगला प्रश्न आपका है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि 2019 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी आपकी कौन सी बनी है। देख लीजिए 2019 में पहुंची हैं, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला आईपीएस आपकी अधिकारी हैं। तो राइट आंसर आपका 38 को हो जाएगा, बी नंबर आपकी अर्पणा कुमार है, अर्पणा कुमार। अगला प्रश्न आपका है कि नई गठित कैबिनेट मंत्री में मानव संसाधन विकास मंत्री निम्न से कौन है। देख लीजिए मानव संसाधन विकास मंत्री जो आपके हैं वो आपके कौन से हैं, तो 39 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपके रमेश पोखरियाल हैं। ठीक है, रमेश पोखरियाल हैं ये आपके मानव संसाधन विकास मंत्री। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ओलंपिक पदक विजेता बलवीर सिंह दोसांझ जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से था। तो याद रखिएगा आपकी ओलंपिक विजेता है बलवीर सिंह दोसांझ। ठीक है, और इनका जो संबंध है ये आपके हॉकी से है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए किस देश द्वारा मोसाइक मिशन शुरुआत किया गया है। मोसाइक मिशन की जो शुरुआत किया गया है जो कि देख सकते हैं ये जलवायु परिवर्तन अध्ययन के लिए है। ठीक है, तो आपका जवाब हो जाएगा 41 का ऑप्शन सी आपका जर्मनी। ठीक है, सी नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में चर्चित शब्द सीडीएस का पूर्ण रूप क्या है। सीडीएस का पूर्ण रूप क्या है, तो याद रखिए सीडीएस का पूर्ण रूप आपका है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड कायम किया है। तो सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का ये रिकॉर्ड जो नाम है वो आपके क्रिस्टीना कोच के नाम है, ऑप्शन आपका यहाँ पर 43 का डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका कैच अप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। कैच अप, तो ये जो आपका कह सकते हैं ऐप है, ये एप्लीकेशन है, ये जो लॉन्च किया गया है वो किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर आपके फेसबुक के द्वारा, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि चंबा सुरंग जिसे 4 धाम परियोजना के तहत हाल ही में निर्मित किया गया है यह किस राज्य में है। चंबा सुरंग, देख लीजिए अच्छा क्वेश्चन आपका है चंबा सुरंग, और ये जो आपके है किस राज्य में, तो 45 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये आपके उत्तराखंड में है चंबा सुरंग। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों को उद्योगों का दर्जा दिया है। तो याद रखिए जो आपके खेल हैं इनको एक प्रकार का उद्योग का जो दर्जा दिया है वो आपके किस राज्य ने, तो ये दिया है आपके मिजोरम ने, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम क्या है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम क्या है,
तो 47 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर 47 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आवर सोल्यूशन आर इन द नेचर। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। इस प्रश्न आपका है कि आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित प्रसव हेतु किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा की शुरुआत किया है? तो देख सकते हैं दीदी वाहन सेवा है जो कि आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित प्रसव हेतु है आपका, और ये जो शुरुआत किया है ये आपकी किसने? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, आपके मध्य प्रदेश ने। ठीक है, 48 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लगातार कितनी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया है? तो याद रखिए आपके कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, और ये आपके कह सकते हैं लगातार आपके यहाँ पर 5 बार आपके प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया है, आपके सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दी है? याद रखिए नाबार्ड का नया अध्यक्ष आपका है, ठीक है, नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी मिली है, और ये किसे? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, गोविंद राजूचुल चिंटाला। ठीक है, चिंटाला वैसे होता है, तो ये आपके हैं जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये आपका नियुक्ति करने की मंजूरी दिया है। तो 50 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो ये रहा आपके कह सकते हैं 50 प्रश्न, कॉपी में नोट्स भी बनाते जाइए। ठीक है, आप ही की सुरक्षा होगी। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।